बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सर्चिंग बार कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक टेबल है जिसमें डाटा यहाँ पर टाइप किया गया, यहाँ पर सिटी का नाम यहाँ पर टाइप किया और बाकी यह डाटा यहाँ पर मेंटेन किएगा। अगर आप चाहते हैं एक सर्चिंग बार क्रिएट हो जिसमें आप सिटी के जो नाम टाइप करें ए से, अगर आप देखना चाहते हैं जो ए से जो सिटी हैं वो या कौन कौन से जो स्टार्ट हो रहे हैं ए नाम वाले। अगर आप चाहते हैं जो बी से यहाँ पर जो सिटी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर बी टाइप करें तो तमाम बी वाले जो सिटी है वो यहाँ पर आ जाए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एस ए वाले जो सिटी हैं वो यहाँ पर सारे आ जाएँ तो यहाँ पर एस ए वाले जो सिटीज़ हैं वो ये सारे यहाँ पर। तो इस तरह की जो सर्चिंग बार आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो हेडिंग है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं सर्चिंग डाटा। इस टेक्स्ट को स्लाइड करेंगे यहाँ तक और इसको कर देंगे मर्ज। तो मर्ज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज एंड स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर कर देंगे 20 और इसको बोल्ड कर देंगे और इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट कलर है हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर टाइप हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक सर्चिंग बार क्रिएट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम फ़िल्टर का जो फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फ़िल्टर का फार्मूला, इक्वल बटन प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं फ़िल्टर। टैब बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पूछा है जी एरे। तो एरे में यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर जहाँ से हमने सर्च करना है उस एरे का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो एरिया है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे कॉमा और उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे इज़ नंबर। टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च। टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है जी जो फाइंड टैक्स आपने करना है वो कौन सा करना है। हम इस सेल से जो टैक्स है हमने यहाँ पर फाइंड करना है इस टैक्स को और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और विद इन टैक्स कहाँ से आपने ये फाइंड करना है तो उस सेल का एड्रेस देंगे, उस एरिए का। यहाँ पर सिटी का जो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे सिटी को, तो सिटी वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे अनवॉन्टेड कॉमा। अगर यहाँ पर जो रिज़ल्ट ना शो हो तो यहाँ पर क्या मैसेज आप शो कराना चाहते हैं, यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिज़ल्ट नॉट शो या फिर रिज़ल्ट नॉट फाउंड या फिर नो रिज़ल्ट। इसको अनवॉन्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कोई भी डाटा अभी हमने यहाँ पर टाइप नहीं किया इसलिए ये जो डाटा है यहाँ पर कंप्लीट ऑल डाटा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम डाटा सर्च करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं एस ए। हम चाहते हैं जो एस ए से जो सिटी स्टार्ट हो रहे हैं वो उनका जो नाम है वो यहाँ पर नीचे आ जाए। तो एंटर बटन प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं जो एस ए वाले जो तमाम सिटी हैं वो यहाँ पर नीचे आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं और जो बाकी डाटा है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं जो बाकी डाटा है वो भी यहाँ पर आ चुका। और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डब्ल्यू के नाम से जो सिटी है वो यहाँ पर कौन कौन से वो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। एंटर बटन प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं जो डब्ल्यू वाले जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एम ओ। एंटर बटन प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं जो एम से जो सिटी स्टार्ट हो रहे हैं एम ओ से वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ गए हैं और उसके बाद कोई और डाटा यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं एन ए या फिर एस ए। ये आप देख सकते हैं जो एस ए वाले जो सिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सर्चिंग बार कैसे बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।